जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पर। देखिएगा, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ कि तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो। तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम एक ऐसी चिंगारी हो कि तुम दिल से ठान लो तो तुम्हारे लिए दुनिया में कुछ असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने अपने मन में ठान लिया, ठीक है, अगर आपने अपने मन में ठान लिया कि एसएससी एमटीएस की नाक में दम करना है तो आप लोग उसकी नाक में दम करके ही मानेंगे। ये तो आप लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसीलिए आप लोग जो है वो अधिक से अधिक मेहनत करें। बहुत अधिक समय भी नहीं है आप लोगों के पास में, और एक बार इतनी मेहनत कर लीजिएगा, एक बार सारे तानों से आप लोग दूर हो जाएं। तो अच्छे से मेहनत करिएगा। एक बार वीडियो जो है आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को। सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, लिंक कॉपी करिएगा। जैसे ही आप लोगों को लिंक मिले तो आप लोग लिंक कॉपी करके पहले तो एक बार उसको शेयर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और जितने लोगों से भी आंसर वगैरह पूछते हैं, कल मैंने कई सारे आंसर पूछे थे, सिवाय एक व्यक्ति के अलावा किसी का आंसर कल भी नहीं आया। ठीक है, चलिए फिर अगर आप लोग तैयार हैं तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/10, 1/5, 2/5 या 9/10? बताइएगा कि जब बर्फ़ पानी में तैरती है, बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। इसके साथ में ही एक प्रश्न और है आप लोगों के लिए। पहले तो यही बताइएगा, जब बर्फ़ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो सही आंसर हो जाएगा 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, और 9/10 भाग जो है वह पानी के अंदर रहता है। ठीक है, पानी के अंदर कितना रहेगा? 9/10 रहेगा। ठीक है, एक आप लोग बताइएगा कि लोहे का जहाज पानी में तैरता है, पानी में तैरता रहता है, परंतु लोहे की कील पानी में डूब जाती है। तो यह किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है कि लोहे का जहाज जो होता है इतना बड़ा होता है, वो पानी में डूब जाता है, परंतु आप एक लोग लोहे की छोटी सी कील भी अगर पानी में डालो तो वह डूब जाती है? ऐसा क्यों होता है और इसके बारे में किसके द्वारा सिद्धांत दिया गया था? किसी को पता हो तो बताइएगा। इसी पर पनडुब्बी भी कार्य करती है। ठीक है, जो पनडुब्बी होती है वह भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आर्कमिडीज का सिद्धांत। किसका? आर्कमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, किसका सिद्धांत है यह? तो आर्कमिडीज का सिद्धांत है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से वर्षा मापक यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर, पॉलीग्राफ, ओम मीटर, यूडोमीटर? बताइएगा, निम्न में से कौन सा यंत्र एक ऐसा है जो कि वर्षा मापक यंत्र है? ठीक है, तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। दूसरे प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? और अगर लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को उसके साथ एक बार शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो सही आंसर हो जाएगा यूडोमीटर। क्या हो जाएगा? यूडोमीटर जो है वह एक वर्षा मापक यंत्र है। मैनोमीटर क्या होता है? तो गैसों का जो दाब, क्या हो जाएगा? गैसों का दाब मापने का यंत्र है। गैसों का दाब मापने का यंत्र है। ठीक है, पॉलीग्राफ से हम लोग क्या करते हैं? तो झूठ का पता लगाते हैं। किसका? झूठ का पता लगाते हैं। ओम मीटर से क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोध। किससे? विद्युत प्रतिरोध जो है, विद्युत प्रतिरोध मापक। ठीक है, तो हम विद्युत प्रतिरोध किससे मापते हैं? ओम मीटर से। झूठ का पता किससे लगाते हैं? पॉलीग्राफ से। गैसों का दाब जो है वो किससे मापते हैं? मैनोमीटर से। और वर्षा किससे मापते हैं? तो यूडोमीटर से। और साथ में एक और भी होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेन गेज भी कहते हैं। वर्षा मापक एक यंत्र और कौन सा है? तो रेन गेज भी होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब आगे कुछ और है कि समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है, जो भी आपको पता है उनको बताइएगा। पौधों में वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र कौन सा है, दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है, उच्च ताप मापने वाला यंत्र कौन सा है, और वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, और पानी के जहाज़ों में सही समय कौन सा यंत्र जो है वो ज्ञात करता है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों के क्या होने चाहिए, जल्दी से बताइएगा। कि सभी के आंसर फिलहाल मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो आप लोगों को सभी के आंसर आने भी चाहिए एक बार, ठीक है। चलिए बताइएगा। तो देखिएगा, समुद्र की गहराई जो है वो कौन सा यंत्र मापता है, फैदोमीटर। कौन सा मापता है भैया, फैदोमीटर मापता है। पौधों में जो वृद्धि है वो कौन सा यंत्र दर्शाता है, तो पौधों में वृद्धि दर्शाने वाला कौन सा यंत्र है, केस्कोग्राफ। कौन सा है भैया, केस्कोग्राफ है। दूध की शुद्धता कौन सा यंत्र मापता है, तो लैक्टोमीटर। कौन, लैक्टोमीटर। और उच्च ताप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, तो पायरोमीटर। कौन सा है भैया, पायरोमीटर है। वायुमंडल की आर्द्रता कौन मापता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। और पानी के जहाज़ों में, जो पानी के जहाज़ होते हैं उनका सही समय कौन ज्ञात करता है, क्रोनोमीटर। कौन ज्ञात करता है भैया, क्रोनोमीटर ज्ञात करता है, ठीक है। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। समुद्र की गहराई एक बार आप सभी लोग लिखिएगा, बोलिएगा, फैदोमीटर। पौधों में वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र कैस्कोग्राफ, अपने मन में ही सभी लोग आप लोग बोलिएगा। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र लैक्टोमीटर होता है। उच्च ताप मापने वाला यंत्र पायरोमीटर होता है। वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र हाइग्रोमीटर होता है। और पानी के जहाज़ों का में जो सही समय ज्ञात करने वाला यंत्र होता है वो क्रोनोमीटर होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं उसी तरीके से आप लोग जो है वो प्रश्न को अपने मन में बोलते जाइएगा, तो इससे क्या होगा, आप लोगों को जल्दी से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है, चिप, बग, बिट या बाइट। तो बताइएगा, जो कंप्यूटर होता है उसमें जो अशुद्धि आ जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो जल्दी से बताइएगा। चिप कहा जाता है, बग कहा जाता है, बिट कहा जाता है या बाइट कहा जाता है, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, तो देखिएगा, कंप्यूटर आंकड़ों में जो अशुद्धि आती है उसको बग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, बग कहा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ और बताइएगा आप लोग, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होती है इसका विकास किसने किया, जल्दी से बताइएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसके द्वारा किया गया, नाम बताइएगा जल्दी से। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप जो है इसका विकास किसके द्वारा किया गया है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो हो जाएगा J.M. किल्बी। किसके द्वारा, J.M. किल्बी के द्वारा जो है वह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी झील है बेकाल झील, विक्टोरिया झील, कैस्पियन सागर या टिटिकाका झील, बताइएगा। सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह कौन सी है, विक्टोरिया है, बैकाल है, कैस्पियन सागर है या टिटिकाका झील है। तो देखिएगा, विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो कैस्पियन सागर है। कौन सी है भैया, कैस्पियन सागर झील जो है वह विश्व की सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ पर झील नहीं लिखा है तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और इसमें जो है वह बोलगा नदी, ठीक है, इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, कैस्पियन सागर में बोलगा नदी मिलती है। बेकाल झील जो है वह विश्व की सबसे गहरी झील है। कौन सी है, विश्व की सबसे गहरी झील, ठीक है। और यह कहाँ पर है, जल्दी से बताइएगा। विश्व की सबसे गहरी झील है और यह किस देश में है, तो रूस में है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। विक्टोरिया झील जो है यह अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। कहाँ की है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, याद रखना आप लोग, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। और यह कहाँ पर है, तो केन्या और तंजानिया में, ठीक है, केन्या और तंजानिया के बॉर्डर पर है। और देखिएगा, इसी विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी, विषुवत रेखा जो होती है हमारी वो किस झील से गुजरती है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, विक्टोरिया झील। टिटिकाका झील जो है वो विश्व की
विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और यह कहाँ पर है? तो पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर। कहाँ पर है भैया? पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। टिटिकाका झील। आगे बढ़ते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी भैया? तो कैस्पियन सागर हो जाएगी। सबसे गहरी झील बेकाल, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया, और विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील तो कौन सी हो जाएगी? टिटिकाका, ठीक है। चलिए कुछ और झीलों से प्रश्न है, ये भी बताइएगा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? लोपनोर झील कहाँ पर है? मिशिगन झील कहाँ पर है? लडोगा झील कहाँ पर है? ओनेगा झील कहाँ पर है? बताइएगा। सही आंसर आप लोगों के क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। और सारे प्रश्न कॉमन है, पढ़े हुए हैं आप लोगों के, तो कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। और कोशिश करिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो सब लोग मेरे साथ अपने मन में जो है एक साथ प्रश्नों को दोहराते हुए चलें तो जल्दी से चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सभी लोग जानते हैं कौन सी है, सुपीरियर झील है। कौन सी है बच्चा? सुपीरियर झील जो है वह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो वह बॉन झील है। कौन सी है? बॉन झील है, और यह कहाँ पर है? तो तुर्की के अंदर है, ठीक है। लोपनार झील जो है ये कहाँ पर है? तो यह चीन में है। कहाँ पर है? चीन में है। मिशिगन झील जो है वह अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में है। लडोगा झील और ओनेगा झील यह दोनों कहाँ पर हैं? तो यह रूस में है, ठीक है। लडोगा और ओनेगा झील यह दोनों कहाँ पर हैं? तो रूस के अंदर स्थित है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किगाली समझौता किस वर्ष हुआ? 1987, 2005, 2001, 2016। तो देखिएगा, सबसे पहले तो किगाली समझौता है क्या? तो देखिएगा, इसका लक्ष्य था 2047 तक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है उसकी खपत में, तब तक आप लोग आंसर बताइएगा, 80%, ठीक है, से अधिक की कमी करना। से अधिक की कमी करना। और यह किगाली समझौता जो होता है वह अक्टूबर 2016 में होता है। कब होता है? अक्टूबर 2016 में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहीं पर आप लोग एक बार बता दीजिएगा, मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ? तो मॉन्ट्रियल समझौता जो होता है वह कब होता है? 16 सितंबर 1987 को। कब होता है? 16 सितंबर 1987 को। ओजोन परत से संबंधित है, इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं बच्चा? ओजोन दिवस मनाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि ओलंग चाय प्रसिद्ध है किस देश की? ताइवान, श्रीलंका, भारत या चीन? बताइएगा। तो देखिएगा, पहली बात तो चाय कैसी एक कृषि है? तो चाय एक बागानी या फिर हम क्या कह सकते हैं, रोपड़ कृषि है। कैसी है? बागानी या रोपड़ कृषि है। और ओलंग चाय जो है वह ताइवान की प्रसिद्ध है। कहाँ की? ताइवान की प्रसिद्ध है। श्रीलंका और भारत में कौन सी चाय प्रसिद्ध है? तो काली चाय। कौन सी? काली चाय। चीन और जापान में कौन सी चाय प्रसिद्ध है? तो हरी चाय। कौन सी है भैया? हरी चाय प्रसिद्ध है, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय चाय जो है, भारतीय चाय विश्व में सर्वोत्तम कोटि की है। मतलब सबसे अच्छी चाय जो है वो कौन सी होती है? वो भारतीय चाय होती है। और भारत में चाय कहाँ पर होती है? तो असम में। मैंने एक दिन आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो मैंने आपको पढ़ाया था असम के जोरहाट में, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज़्यादा, ठीक है, चाय का निर्यातक देश जो है वह चीन भी है, ये भी याद रखिएगा। तो छठे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? लाओ खोवा वन्यजीव अभ्यारण्य असम, घाट प्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक, या बाइसन वन्यजीव अभ्यारण्य मणिपुर, या माउंट हैरियट नेशनल पार्क जो है वह अंडमान निकोबार। बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो है वह सुमेलित नहीं है? ए, बी, सी, डी बताइएगा। बाकी भाई देखिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा जल्दी से आप लोग। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि जो बाइसन वन्य जीव अभ्यारण्य है, मैंने कई बार पढ़ाया है, यह मणिपुर में नहीं है। तो अगर मणिपुर में नहीं है तो यह कहाँ पर है? तो भैया त्रिपुरा में है। कहाँ पर है? त्रिपुरा में है। बाकी लाओ खोबा वन्य जीव अभ्यारण्य असम में है, घाट प्रभा कर्नाटक में है, और माउंट हैरियट जो है वह अंडमान निकोबार में है। अब इस माउंट हैरियट का नाम बदलकर कुछ रख दिया गया है, यह आप लोगों के लिए होमवर्क का प्रश्न है। अब अच्छा, मणिपुर में कौन सा है? देखिएगा, त्रिपुरा में एक और है, क्लाउडेड लेपर्ड। कौन सा है? क्लाउडेड लेपर्ड है। और मणिपुर में कौन सा है? तो देखिएगा, मणिपुर में केबुल लामजाओ। कौन सा है बच्चा? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। यहीं पर कौन सा है? सिरोही नेशनल पार्क है। ठीक है, कौन सा है? सिरोही नेशनल पार्क है। और केबुल लामजाओ पार्क कहाँ पर है? तो लोकटक झील में है। कहाँ पर है बच्चा? लोकटक झील में है। और यह विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन वाला जो है वह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि देश का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, या आंध्र प्रदेश में? बताइएगा। देश का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, देश का पहला सोलर थर्मल पावर स्टेशन जो है वह राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में स्थापित किया जा रहा है। और राजस्थान के में भी कहाँ पर? तो जैसलमेर में। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के राज्यपाल कौन है? जल्दी से बताइएगा। राजधानी तो सबको पता है क्या है, जयपुर है। सीएम है यहाँ के अशोक गहलोत। कौन है भैया? अशोक गहलोत हैं। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। कौन है बच्चा? कलराज मिश्र हैं। अब आप लोग बताइएगा, यहाँ के कुछ मेला या नृत्य वगैरह, मेला बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर मेला और महोत्सव बताइएगा। तो देखिएगा, एक यहाँ पर लगता है नागौर मेला। कौन सा लगता है बच्चा? नागौर मेला। और कौन सा? शिल्पग्राम महोत्सव। और कौन सा होता है? शिल्पग्राम महोत्सव होता है। और कौन सा होता है? हाथी महोत्सव होता है। ठीक है, हाथी महोत्सव होता है। गणगौर उत्सव होता है। क्या होता है? गणगौर उत्सव होता है। यहीं पर कोलायत मेला होता है। ठीक है, कोलायत मेला भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कल मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि सांभर झील है। कौन सी झील है? सांभर झील है। यहीं पर मैंने कल आपको बताया था डिडिवाना झील है। कौन सी बताई थी? डिडिवाना झील बताई थी। नक्की झील बताई थी। राजसमंद, जयसमंद। ठीक है, कई सारी झील वगैरह भी मैंने कल आप लोगों को बताई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी का एकमात्र स्थल जहाँ पर वक्राकार ईंट के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, या चाहुंदड़ो? बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? पहली बात तो आप लोग बताइएगा कि सारे के सारे किस नदी के तट पर स्थित है? तो देखिएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? सिंधु। लोथल भोगवा, कालीबंगा घग्गर, ठीक है, और चाहुंदड़ो सिंधु नदी। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। ये भारत के राजस्थान में। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। और मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में। याद रखिएगा आप लोग। अब बताइएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ पर वक्राकार ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? चाहुंदड़ो हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बच्चा? चाहुंदड़ो हो जाएगा। और चाहुंदड़ो की खोज जो है वह 1931 में किसने की थी? NC मजूमदार ने। किसने की थी? NC मजूमदार ने की थी। लेकिन 1935 में इसका उत्खनन, किसका? चाहुंदड़ो का। यह किसने किया था? तो अर्नेस्ट मैके ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया था। अच्छा, चाहुंदड़ो में ही देखिएगा मनके बनाने का कारखाना, क्या मिला था? मनके बनाने का कारखाना। यहीं पर मैंने बताया था कि सौंदर्य प्रसाधन के सामान जैसे कि लिपस्टिक, काजल, पाउडर, ये भी कहाँ मिले थे? तो चाहुंदड़ो में मिले थे। बाकी मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पंजे के निशान, ये भी बताया था ना। ये भी हमको कहाँ से मिले थे? तो यह सब हमको कहाँ से मिले थे भैया? चाहुंदड़ो से मिले थे। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो भैया बकराकार ईंट के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? चाहुंदड़ो से मिले हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि एवं लंगर व्यवस्था की शुरुआत की? गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु नानक देव या गुरु अर्जुन देव? बताइएगा किस सिख गुरु के द्वारा जो गुरुमुखी लिपि है एवं लंगर व्यवस्था की शुरुआत की गई थी? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? किस सिख गुरु के द्वारा ऐसा किया गया था? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा ऐसा किसके द्वारा किया गया था? तो गुरु अंगद देव के द्वारा। किसके द्वारा? गुरु अंगद देव के द्वारा, ठीक है। गुरु रामदास जी ने क्या किया था? अमृतसर शहर की स्थापना की थी। किसकी? अमृतसर शहर की स्थापना की थी, ठीक है। गुरु नानक देव यह सिख धर्म के संस्थापक थे। क्या थे? सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु अर्जुन देव जी जो थे इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। गुरुओं के उपदेशों का, ठीक है, आदि ग्रंथ का संकलन करवाया था। इन्होंने हरमिंदर साहिब, जो कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, उसको हरमिंदर साहिब कहा जाता है, अमृतसर की नींव रखी। क्या रखी? नींव रखी। और गुरु अर्जुन देव को खुसरो के सहायता करने के लिए जहांगीर ने क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। याद रखिएगा आप लोग इसको भी, ठीक है। किसको? गुरु अर्जुन देव को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि गुरुमुखी लिपि एवं लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु अंगद देव जी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि दास प्रथा पर किसने प्रतिबंध लगाया? बेलेजली, विलियम बेंटिक, एलन बरो या कैनिंग? बताइएगा कि दास प्रथा जो थी उस पर किसने प्रतिबंध लगाया था? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा दास प्रथा पर जो है वह एलन बरो ने, किसने? 1843 में एलन बरो के द्वारा जो है वो भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बेलेजली ने शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया। किस पर? शिशु वध पर प्रतिबंध, ठीक है। किसने के द्वारा लगाया गया? तो बेलेजली के द्वारा। विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। किस पर? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। कैनिंग ने क्या किया था? बताइएगा। तो कैनिंग ने हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विवाह पुनर्विवाह, यह किसने किया था? तो कैनिंग ने, ठीक है। इसके साथ में आप लोग बताइएगा नेटिव मैरिज एक्ट और शारदा एक्ट, यह किसके द्वारा, इन पर किसने प्रतिबंध लगाया था? ये भी बताइएगा आप लोग। तो नेटिव मैरिज एक्ट और शारदा एक्ट। तो देखिएगा नेटिव मैरिज एक्ट जो था इस पर नॉर्थ ब्रुक ने, किसने? नॉर्थ ब्रुक ने प्रतिबंध लगाया था। कब? 1872 में। प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। और शारदा एक्ट पर इरविन ने लगाया था। किसने? इरविन ने लगाया था 1929 के अंदर, ठीक है। ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो दास प्रथा पर प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया था? तो एलन बरो के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन मूल अधिकार नहीं है? उपाधियों का अंत,
नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या अस्पृश्यता का अंत। बताइएगा। तो निम्न में से कौन सा जो है वह मूल अधिकार नहीं है? तो देखिएगा, मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए हैं। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, किस में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, भाग 3 में है। कहाँ से कहाँ तक? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक। कहाँ तक है बच्चा? अनुच्छेद 12 से 35 तक। उपाधियों का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 18 में है। समान सिविल संहिता किस में है? अनुच्छेद 44 में है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस में है? तो अनुच्छेद 16 में है। और अस्पृश्यता का अंत किस में है? तो अनुच्छेद 17 में है। तो अब आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वह मूल अधिकार की श्रेणी में नहीं आता है। तो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता जो है यह क्या है? तो यह एक क्या है? राज्य का नीति निदेशक तत्व है। क्या है? राज्य का नीति निदेशक तत्व है, याद रखिएगा। अच्छा, राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। और ये कहाँ पर हैं? तो भाग 4 में है। और कहाँ से? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक। कहाँ तक है बच्चा? अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। इस प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता जो है वह अनुच्छेद 44 में है। और यह एक क्या है? तो राज्य का नीति निदेशक तत्व है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रधानमंत्री जो है वह राज्यसभा से चुनकर आया? राजीव गांधी, एच.डी. देवगौड़ा, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। बताइएगा। तो देखिएगा, राज्यसभा से चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो सबसे पहले आई थी इंदिरा गांधी। कौन आई? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के बाद में आए एच.डी. देवगौड़ा। तो सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा के बाद में आए आई.के. गुजराल। कौन आए? आई.के. मतलब इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, और 4 लोग आए हैं अभी तक। तो 1 2 ये 3 और चौथे कौन है? मनमोहन सिंह। कौन है भैया? मनमोहन सिंह। ये सब लोग कहाँ से चुनकर आए हैं? तो राज्यसभा से चुनकर आए हैं। ठीक है, मोरारजी देसाई जी जो हैं वह प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। ठीक है, इसके साथ में ही अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं सबसे कम समय तक, सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री। कितने दिन? मात्र 13 दिन तक रहे। कितने? 13 दिन तक। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 136, 125, 120 या 130? तो बताइएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई है 2023 में, इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 125वां स्थान है। लेकिन याद रखिएगा, कहीं कहीं 126वां भी है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। कुछ जगह मीडिया रिपोर्ट्स 125 लिख रही हैं, कुछ जगह 126 लिखा हुआ है। ठीक है, पिछली बार कितना था भारत का स्थान? तो 136वां था। इस बार जो है वह कुछ सुधार हुआ है। ठीक है, इसमें जो है वह प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। ठीक है, सेकंड पे कौन है? तो सेकंड पे देश पर कौन है? बताइएगा। गलत हो गया है यहाँ पर, एक सेकंड। पहले पर है फिनलैंड। कौन सा देश है? पहले पे है फिनलैंड, सेकंड पर है डेनमार्क। ठीक है, सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। और थर्ड पर कौन है? तो थर्ड पर आपका है आइसलैंड। ठीक है, कौन सा देश है? आइसलैंड है। ठीक है, सबसे अंतिम स्थान मतलब 137वां स्थान जो है वह किस देश का है? तो सबसे कम खुशहाल कौन सा है? तो भैया हमारा अफ़गानिस्तान, जहाँ पर कौन सी नदी है? हेलमंद, कल पढ़ाए थे। ठीक है, और इससे जस्ट पहले एक देश है 136वें नंबर पे, लेबनान। कौन सा देश है? लेबनान है। ठीक है, एशिया का कोई भी देश
ठीक है, एशिया का कोई भी देश टॉप 20 में नहीं है, ये समझ लीजिएगा आप लोग, टॉप 20 में नहीं है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये कुछ प्रश्न हैं जो कि मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं केवल और केवल वन लाइनर के रूप में। ठीक है, ये बताइएगा कि केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? एशिया का सबसे बड़ा आहार, यहाँ पर आहार नहीं होगा, आहार 2023 मेला कहाँ आयोजित किया गया? विश्व कृषि पशु दिवस कब मनाया जाता है? और बायकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? बताइएगा। जिसको भी पता है सारे आंसर बताइएगा। ये 5 प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए, ये मैंने वन लाइनर पकड़े हैं। अब आप लोगों को जिनको भी आंसर पता है जल्दी से बताइएगा। बाकी भैया अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो अब तक तो लाइक कर दीजिएगा। अगर ये सब चीज़ें अगर आप कॉपी लेकर लिखने बैठे ना, तो मुझे नहीं लगता आप एक साथ में एक पेज में सारी चीज़ें लिख पाएंगे। क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि प्रश्न जो होते हैं वो 14-15 होते हैं, लेकिन 14-15 प्रश्नों के साथ आप ये देखिएगा कि कितना मटेरियल आप लोगों को जो है कंटेंट दिया जा रहा है। तो आप लोग अगर पढ़ने बैठे ना, इतनी क्लासेस करा चुका हूँ कि जीएस में आप लोगों को अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा, केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील जो है वह कौन बनी है? तो पद्म लक्ष्मी। कौन बनी है बच्चा? पद्म लक्ष्मी बनी है। ठीक है, किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? तो सही आंसर क्या होगा आप लोगों का? मेघालय में। पहली बार जो है वह इलेक्ट्रिक ट्रेन कहाँ चलेगी? मेघालय में चलेगी। एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। कहाँ पर बच्चा? नई दिल्ली में आयोजित किया गया, इसको भी याद रखिएगा। विश्व कृषि पशु दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होना चाहिए? 2 अक्टूबर। कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बायकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को। किसको बनाया है? महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अच्छा, तो फिर से एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा। केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील पद्म लक्ष्मी। किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलेगी? मेघालय में। एशिया का सबसे बड़ा आहार 2023 मेला नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। विश्व कृषि पशु दिवस जो है वह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बायकॉम 18 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को बनाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा, आगे है त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर, असम। इन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का नाम आप लोगों को लिखना है। साथ में आप लोगों को राजधानी भी लिखनी है। ठीक है, साथ में राजधानी भी लिखनी है। और बाकी आप लोगों को जो भी डिटेल अगर समझ में आए तो उसको भी लिखिएगा। बाकी कल जो मैंने प्रश्न पूछे थे उनका सही आंसर केवल और केवल समीक्षा ने दिया था। ठीक है, लेकिन समीक्षा जो आपको बता दें कि इंसुलिन की खोज जो है वह फ्रेडरिक सेंगर ने नहीं की, बल्कि बैटिंग ने की थी। ठीक है, याद रखना, उनकी खोज जो है, इंसुलिन की खोज बैटिंग ने की थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो भैया सभी लोग जो है जो प्रश्न पूछे उनके आंसर करिएगा। इस समय जो है वह कम्युनिटी पोस्ट पर भी क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं अच्छे अच्छे लेवल के, तो आप वहाँ से भी उनके आंसर वगैरह कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है तो एक बार जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जिस तरीके से आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है या कुछ भी आप लोगों को पूछना है तो चाहे तो कमेंट बॉक्स में, चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पिन मिल जाएगा। आप लोग हम टेलीग्राम से जुड़कर PDF भी वहाँ से अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप सभी लोग जो है अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।